और अब डॉक्टर सुभाष चंद्रा के उस संदेश की बात करते हैं जिसे रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें आज जी न्यूज के इसी स्टूडियो में आना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक जान जाने का खतरा ना हो तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 21वीं सदी का कड़वा सच यही है कि सच तभी बोलना चाहिए जब जान जा रही हो। कुछ लोगों ने जेएनयू के मुद्दे पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग और फुटेज को लेकर बहुत होशियारी से झूठ का प्रचार प्रसार किया ताकि हमारी फुटेज के सच को, हमारे वीडियोस के सच को दबा दिया जाए। लेकिन ये लोग भूल गए कि सच सूरज की तरह होता है और कभी झूठ के धुएं से ढकता नहीं। उन खबरों को चुनकर दिखाना शुरू किया है जिनका सीधे आपसे सरोकार होता है। लेकिन यह पॉजिटिव और राष्ट्रवादी पत्रकारिता कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही है। कुछ लोग जी न्यूज को बदनाम करने में जुटे हैं। हालांकि अगर सोच अच्छी हो और देश हित में हो तो फिर झूठ का साथ देने वाले कामयाब नहीं हो सकते। जी न्यूज राष्ट्रवादी पत्रकारिता की जिस राह में आगे बढ़ रहा है, आप भी कई बार सोचते होंगे कि जी न्यूज आजकल कुछ बदला बदला सा दिखता है। जी न्यूज में पिछले कुछ महीनों में या कह लीजिए कि पिछले 1-2 साल में कुछ बदलाव आए हैं और आप सोचते होंगे कि ये बदलाव कैसे आए, ये इस रास्ते पर जी न्यूज कैसे चला। असल में वो रास्ता एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिखाया है। उनके मार्गदर्शन की वजह से ही जी न्यूज देश हित की बात करने वाला और जनता की नब्ज छूने वाला इकलौता और पहला चैनल बन गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज हरियाणा इन्वेस्टर्स मीट में अपना भाषण दे रहे थे। ये आज सुबह की बात है। इसी दौरान एक पत्रकार ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी और जी न्यूज पर उठ रहे सवालों के बारे में एक सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो अब सीधे टीवी स्टूडियो में ही जाकर तमाम सवालों के जवाब देंगे और अपने दर्शकों से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि जो कुछ देश में हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की बहस हो रही है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी काफी दुखी हैं। इसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा सीधे जी न्यूज के स्टूडियो में आ गए और उन्होंने तमाम लोगों को सभ्य भाषा में सच और झूठ के बीच का फर्क समझा दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सीधे आपके साथ एक संवाद किया है और आपके मन की बात कही है। यह कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था, यह भाषाई चमत्कारों से भरी हुई कोई स्पीच नहीं थी, ये सीधे दिल से निकलते हुए शब्द थे। ये सीधे सीधे मीडिया के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई बातें थी जो सीधे उनके दिल से निकल रही थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का यह संदेश राष्ट्रवादी पत्रकारिता का समर्थन करने वाले लोगों के साथ साथ आज उन पत्रकारों और संपादकों को भी देखना और सुनना चाहिए जिनकी पत्रकारिता में देश विरोध का दीमक लग चुका है। ये भारत के लिए इस वक्त जागने का वक्त है, आपके लिए अपनी आवाज उठाने का वक्त है और इसीलिए हम आज आपसे बार बार कह रहे हैं कि आज हम विश्लेषण नहीं करेंगे, आज का विश्लेषण आप पर छोड़ते हैं और इसलिए आज आप #वेकअप इंडिया के साथ अपने विचार इस संदेश के बाद हमें ट्वीट कर सकते हैं। नमस्ते। पिछले 6 महीनों में दोस्तों, मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी लोगों से मिलता हूं, तो लोग मुझे कम्प्लीमेंट करते हैं कि जी न्यूज़ ग्रुप ने बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ देना शुरू किया हुआ है बाकी न्यूज़ नेटवर्क के मुकाबले में। आपको बताऊं ये शुरुआत कहां से हुई। 1 साल पहले मैंने अपने साथियों से बैठ के, एडिटर से, रिपोर्टर से, सबसे पूछा कि भाई हमारा न्यूज़ चैनल्स चलाने का, अखबार चलाने का, न्यूज़ का पोर्टल ऑनलाइन चलाने का मकसद क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है। तो सबने अलग अलग बातें कही। तो हमने ये विचार किया कि व्हाई नॉट हम लोगों के पास जाके उनसे पूछें कि उनको क्या ठीक लगता है, क्या गलत लगता है। दोस्तों, लोगों ने हमको, जब हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आज का तो मीडिया सब बिका हुआ है। आप भी शायद उनमें से एक हैं। कोई हमारे मतलब की बात नहीं करते, आप सब नेगेटिव बातें दिखाते हैं देश के बारे में, केवल राजनीति की बात करते हैं, हमारे समस्याओं की बात कुछ नहीं करते हैं। सरकारों में भी कुछ अच्छा होता होगा, देश में भी कुछ अच्छा होता होगा, वो भी आप दिखाते नहीं हैं।
तो दोस्तों हमने उससे सीख के ही, समझ के ही हमने एक पॉजिटिव रुख अपनाया। अब 6 महीने में जहां हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वहां हमें साथ साथ कई जगह से गालियां भी सुननी पड़ने लगी। क्या आप का चैनल तो भारतीय जनता पार्टी का चैनल है? तो मैंने उससे समझा कि यार क्या हम पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव बात करते हैं, तो उसके लिए आप हमको भाजपा का चैनल कहने लगे? हम बात करते हैं केवल आपकी, इस देश के लोगों की, इस देश की जनता की, और इस देश के बारे में ठीक जो बात कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि एक ऐसा माहौल दोस्तों बन गया था कि अगर हिंदू की या हिंदुस्तानी की, एक्चुअल कहूँगा हिंदुस्तानियों की बात जब कोई करता है तो उसको सांप्रदायिक इस देश में माना जाता है। जो हिंदुस्तानियों के विरोध की बात करता है तो दोस्तों उसको सेकुलर माना जाता है। हमने केवल उस लीक से हटकर काम करना शुरू किया, बात करनी शुरू की। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की बात जब हम करते हैं, देश की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आपके विरोधी, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी समझते हैं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हमको भी भाजपा का चैनल कहते हैं तो देश की बात करने वाले को आप कह रहे हो, तो मैं समझता हूँ आपने भाजपा को ये बात कंसीड कर दी कि हार अपनी मान ली कि जो कुछ करने वाला है भाजपा करने वाला है। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, इस 45 वर्ष के कार्यकाल में, मेरे अपने कैरियर में, मेरे दोस्त ज़्यादा कांग्रेस और अन्य दलों में हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि 45 साल से काम किया, ज़्यादातर समय कांग्रेस अन्य दलों की सरकारें रही, मेरे स्टेट हरियाणा में भी और दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी, जहां मेरी कर्मभूमि रही। तो स्वाभाविक था कि मेरे मित्र ज़्यादा दूसरी पार्टियों में बने, और उनसे भी जब आज के दिन भी बात होती है तो अकेले में तो वो कंसीड करते हैं, इस बात को मानते हैं कि यार इस देश से अगर गरीबी, भूखमरी, देश की डेवलपमेंट, देश के लोगों में स्वाभिमान यदि कोई ला सकता है तो यार नरेंद्र मोदी ही है। तो मैं उनको कहता हूं भाई ओपन में क्यों नहीं बोलते? अरे यार छोड़ो ना, तुम समझते हो हमारी बात। चलो मैं तो समझ गया। दोस्तों आपको भी समझने की ज़रूरत है ये क्यों हमारे कांग्रेसी मित्र ऐसा बोलते हैं। खैर, अभी इन दिनों में बड़ा वातावरण गर्म बना हुआ है। ये प्रारंभ तो कई दिनों से हो गया था, लेकिन ये जेएनयू में जो इंसिडेंस हुआ, इसने घी में आग डालने का काम किया। तो हमने एक लिस्ट बनाई है 50 लोगों की जो इस देश में मायना रखते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों। हमने कोशिश की है कि वो अगर भाजपा विचारधारा के हैं उनको नहीं लें, कोई लेफ्ट विचारधारा के हैं उनको ना लें, कांग्रेस के अगर पार्टी के सदस्य हैं तो उनको किसी को भी नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे 50 लोगों की हमने लिस्ट बनाई है। नाम आज हम आपको नहीं देंगे, लेकिन हमारा कैमरा और हमारे रिपोर्टर्स उनके पास जाएंगे। केवल 4 सवाल करेंगे हम आपसे। उस लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है, माइंड यू। 4 questions only we will ask. Number 1, we will play you the video which has been declared despite Delhi government's sending it to a forensic lab. They have declared that Z News का जो वीडियो है अनडॉक्टर्ड है, बिल्कुल सही है, ये रिकॉर्ड पर है। ये कोई भाजपा, मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह रही है। दिल्ली गवर्नमेंट जो उनकी अपोजिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो स्टडी कराई है, उन्होंने जो करवाया, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। वो आपको प्ले करके दिखाएंगे। वो देखने के बाद आप बताइए कि क्या जो बातें वहाँ बोली गई कन्हैया और उनके साथियों द्वारा, क्या वो देशद्रोही थी? उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्या इस बात को जो उन्होंने कहा, एक आम हिंदुस्तानी को उस पर शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? एक सवाल। दूसरा सवाल, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या कभी पिछले 70 वर्ष के इतिहास में
कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ने ऐसे विचारों का समर्थन किया कभी? कितनी भी सरकारें रही हो उनकी, कभी उन्होंने समर्थन किया? आज फिर क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस भी ऐसे विचारों का समर्थन करने के लिए सामने आ गए? कहीं हमसे कहीं भूल हो रही है क्या? तीसरा सवाल, देश में पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से या शायद उससे पहले से ही एक शोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और है भी दुख की बात कि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबों को नौकरी रोजगार नहीं है, इसलिए मनरेगा जैसे सब चीज़ें चल रही हैं। तो क्या इस सब चीज़ के लिए मोदी सरकार या ये भाजपा सरकार जिम्मेवार है, या कौन जिम्मेवार है? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, आप में से 50 लोग इस देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जी मीडिया आपकी बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएगा। एक बात और, वो आपसे, ये 50 लोगों से नहीं, आप सभी दर्शकों से, आज जो 15 करोड़ लोग हमारे इस नेटवर्क को देखते हैं, उन सब से, आप क्यों नहीं बोलते हैं? मेरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे साथियों को कम्प्लीमेंट करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? जो आपको लगता है बोलिए, जहां बोल सकते हो वहां बोलिए। आपको बोलने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आवश्यक है। आप सब समझते हैं घर में बैठे हुए कि जी मीडिया अकेला लड़ सकेगा इन बातों से। नहीं, जी मीडिया अकेला सक्षम नहीं है, आप हैं। ये देश की जो जनता है, उसी से जी मीडिया है, ये तो हम तो मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग शायद नहीं मानते हैं। उसी से ये सरकारें हैं, उसी से ही ये अपोजिशन है। यदि आप सब लोग नहीं बोलेंगे तो ये लोग हमारी बात को दबाने की कोशिश आज देख ही रहे हैं, आप कर रहे हैं। ये लोग, बहुत से अखबारों में खुले नाम से, हमारे नाम से लिखा जाता है। ट्विटर पे देखें तो मुझे मेरे नाम से गाली, मेरे दोस्त, मेरे साथी सुधीर चौधरी के खिलाफ गाली, सब लोगों के खिलाफ गाली लिखते हैं लोग। खासकर एक संप्रदाय के लोग तो ज़्यादातर के लिखते हैं, जबकि मैं मानता हूं कि मेरा उनसे कोई गतिरोध नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे पहला यदि व्यक्ति, और यह केवल अकेला वाहिद व्यक्ति कोई है तो मैं हूं, जिसने पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को जोड़ने का प्रयास किया। वहाँ के पाकिस्तान के सीरियल में वहाँ से लेके आया, ज़िंदगी जोड़े दिलों को, ये हमने नाम दिया। आज भी हम दिखा रहे हैं, जबकि बहुत से कट्टरवादी हिंदू हमारे से इस बात से नाराज़ हैं। हमें उनकी नाराज़गी की परवाह नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस हमारे रीजन में अमन चैन हो, देश के अंदर भी, देश के आसपास भी। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए, तभी हमारी आवाज़ भी बुलंद होगी। ये चैनल बीजेपी के लोग भी मान लें, समझ लें, उनसे भी कहता हूं मैं, ये आपका चैनल नहीं है, ये इस देश का चैनल है। आप भी जहां गलती करते हैं हम पकड़ते हैं, आपको पकड़ा भी है हमने। आपके एक मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों बदतमीजी की, हमने उसको स्टूडियो में बुला करके बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ मैट पे डाला। ये तो विषय अभी का है, इसलिए मुझे याद है। लेकिन आप अपने आप को ये मत समझ लेना कि जी न्यूज़ आपका चैनल है, और ना ही ये किसी भी बात से हम डरते हैं, चाहे वो कट्टरवादी हिंदू हो, चाहे कट्टरवादी मुसलमान हो, चाहे कोई और विचारधारा के कट्टरवादी लोग हों, हम उनका विरोध करते हैं। ये इस चैनल की खासियत है। लेकिन मेरा इतना पर्सनल विश्वास ज़रूर है, इस देश ने भाई अब करवट ले ली है, इसको आगे बढ़ने से रोक तो कोई नहीं सकता, चाहे कोई भी लोग इस देश के विरोध में बात करें या ना करें। और एक बात, आज मैं अनुपम खेर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 5 मार्च को जो अपना वक्तव्य में बड़ी खुल के जो अपने मन की जो सही बात निकाली, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ मैं आपको सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।